सभी को मेरा नमस्कार। मैं पुनः आपके बीच मैं सिद्धर मुंडा मैं पुनः नए वीडियो लेकर के मैं फिर आपके बीच आया हूँ। स्टोरी का अगला भाग। अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक देखते तो वीडियो को हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें ज़रूर। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और जो है जो जो बीत चुकी उस कहानी को मैं आपके बीच ला सकूँ। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत करते हैं नए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, तब आप पूरा समझ पाएंगे क्या होता है। तो इस तरह बहुत सारे एग्ज़ाम वगैरह हो जाने के बाद फिर क्या होता है कि हम जिस तरह हम लोग जाते हैं उसी तरह हम चले जाते हैं। और जो हम जाते थे स्वाध्याय यानी अध्ययन करने के लिए 7 दिन गए थे, उसके बाद मुझे जो है वही जॉब मिलता है डाटा एंट्री का। पंचवटी का नाम हम जिक्र किए थे पिछली वीडियो में। तो वहाँ मेरा हम चले जाते हैं। उसी के दरमियान में ITI हेहल में एक श्रम नियोजन के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा वहाँ कैंपस लगाया जाता है। कैंपस लगाए जाने के बाद उसमें बहुत सारे राज्य में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट था। हम सभी जगह अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद मुझे सिलेक्शन वहाँ नहीं हो पाता है। तो क्योंकि नहीं होने के बाद मैं बहुत निराश हो जाता हूँ, मुझे जॉब नहीं मिला। तो फिर क्या होता है, फिर जो है फिर हमारे ITI के बगल में फिर नया जो है बहाली दूसरा फिर आता है। तो उसमें देखिए झूठ भी आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है और सच्चाई भी कहाँ से कहाँ ले जाता है। इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे, तब आपको पता चलेगा सच्चाई और झूठ में क्या अंतर होता है। सो तो वो कैंपस था चेन्नई में, कंपनी में वो जॉब था। तो उस वक्त क्या होता है कि बोला गया था, अनाउंस कर दिया गया था कि जो ITI होल्डर है उसको, जो ITI पास किए हैं, जो ITI कर रहे हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप उस रिक्वायरमेंट में आप अगर ITI कर रहे हैं और भाग लेते हैं तो आपका रद्द कर दिया जाएगा, आप उसमें जा नहीं पाएंगे। तो क्या होता है कि सभी लोग फॉर्म भरते हैं। मुझे तो जॉब नहीं मिल रहा था। मैं तो जॉब करने के लिए उत्सुक थे कि कहीं कुछ मिले जॉब, तो मैं रोज़गार मिल जाएगा तो कुछ 2 पैसे मेरा अर्न होंगे। तो क्या होता है, तो इस तरह से एक दिन 3 दिन का कैंपस लगा हुआ था। एक दिन इसी तरह गुजर जाता है, नहीं जाते थे। मैं फिर भी गया। मैं अब बोला ही गया था कि जो अनाउंस कर रहा था कि जो ITI कर रहे हैं, ITI पास है, उन लोग ये जॉब नहीं है। जो इंटर पास किए हैं, ओनली इंटर पास किए हैं, इंटर बेसिस पे ही इस कंपनी में आप जा सकते हैं। तो कंपनी का नाम यामाहा कंपनी था। वो बहुत बड़ा प्लांट है चेन्नई में। तो उसके कुछ पार्ट्स वगैरह बनते थे, उसके लिए रिक्वायरमेंट निकाला गया था। और बड़े बड़े गाड़ियों का जो है पार्ट बनता था, उसके लिए रिक्वायरमेंट था। तो क्या होता है कि हम अगर बताएंगे ही नहीं कि मैं ITI कर रहा हूँ तो मुझे जो मिल जाएगा इंटर का हम सर्टिफिकेट दिखा देंगे। तो देखिए यहाँ देखिए इस जगह देखिए, ये सच्ची घटना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सच्चाई रहते हुए भी आप नीचे गिर जाओगे। झूठ बोल के भी लोग आगे निकल जाते हैं, और झूठ बोल के आगे निकल जाते हैं, सही बोल के नीचे गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि उसी दिन हम फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद बहुत सारा प्रतियोगिता वहाँ कराया जाता है। तो पहला प्रतियोगिता होता है रीजनिंग का होता है और GK का होता है। तो GK खुद बहुत सारा पढ़ते थे। GK में भी बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट रहा।
30 क्वेश्चन करके क्वेश्चन थे, है ना। तो इस तरह से रीजनिंग का बहुत अच्छा मेरा रहा, मैथ्स का अच्छा रहा, जीके का रहा, इस तरह से हम सब में क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद होता है माइंड टेस्ट। उस तरह से 1 मिनट में आपको दिया गया गोटी होता है ना, 1 मिनट में आप कितना फास्ट इसको अरेंज कर सकते हैं। तो बोला 1 मिनट में कितना, सभी लोग कर रहे थे उसको। तो सभी लोग कर रहे थे, तो सभी लोग जो कर रहे थे, तो कोई 50 सेकेंड में कंप्लीट कर रहे थे, कोई 40 सेकेंड में कंप्लीट कर रहे थे। तो जब मेरा नंबर आता है, सच्ची घटना बता रहा है आपको, मेरा जब नंबर आता है तो जो बता रहे उसी मेथड का उन लोग प्रयोग करके उसको उस चीज़ को अरेंज कर रहे थे। तो मैंने इजाज़त लिया कि मैं सर, हम इसको अपने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग 1 मिनट का है। तो अपना हम स्टाइल पोजीशन लेते हैं, जब स्टार्ट होता है इतना फास्ट हम करते हैं, उसको अरेंज करते हैं कि हम मात्र जो है 35 सेकंड में कंप्लीट कर देते हैं। तो वो आश्चर्य, इन्होंने कहा कि वाह, ये पहला स्टूडेंट है जो इतना फास्ट तेजी गति से अरेंज किया और इन्होंने पास किया। देखिए रीजनिंग का जो आपका था, उसमें पास करने के बाद वो माइंड टेस्ट किया गया, उसमें भी हम पास किए। उसके बाद कोडिंग करवाया गया माइंड के द्वारा, कोडिंग टेस्ट हो रहा था, वो लोग बोल रहा था और उसके लिखना है और उसको ऐड करके तुरंत कैलकुलेट करके आपको बताना है, उसमें भी हम पास किए। उसके बाद क्या होता है रेस। आप 2 लोगों को मिलाया जा रहा था, उसमें रेस करना था, कुछ रखे हुए थे और उसको उठा करके दौड़ के जाना है और उठाकर फिर वापस ले आना है। फिर उस रेस में वहाँ भी हम सेलेक्ट होते हैं। फिर उसी रेस में फिर टफ हो जाता है कि इस चीज़ को उठा करके वहाँ जाके अरेंज करना है, रखना है। तो इस तरह से दौड़ के जाना है और दौड़ के आना है। तो करीब इस तरह से 10 चक्कर लगाना पड़ रहा था, बहुत फास्ट गति। उसमें भी हम पास कर जाते हैं। क्वालिफाई होने के बाद अब रहता है, क्या रहता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। एक ही सारा टेस्ट लिया जा रहा है, एग्ज़ाम भी हो गया। यानी हम 10 बजे 9 बजे इन करने के बाद 10 बजे स्टार्ट होता है, 10 बजे से लेकर के 4 बज जाता है। वहीं पर 4 बजे, क्योंकि सामने ITI हॉल में रहते थे, तो 4 बज जाता है। तो 4 बजने के बाद अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सारा हम इंटर बेसिस पे ही हम डाले हुए थे। अब उस समय क्या हुआ था, यही चीज़ हम बता रहे थे कि सच्चाई से कहाँ जाते हैं और झूठ से कहाँ जाते हैं। तो पूछा, जब वेरीफाई भी जब मेरा नंबर आता है तो पूछा कि आप ITI करते हो। तो मेरा दिमाग में भूल चुके थे कि हम सेटअप करके गए थे माइंड में कि हम बताएंगे कि हम ITI नहीं करते हैं, सिर्फ इंटर पास हैं। लेकिन मेरा वो शब्द ना निकल करके हम बोलते हैं कि हम ITI कर रहे हैं। जैसे ये शब्द मेरा सुना ना, तुरंत रेड पेन सटासट सटासट सर्टिफिकेट में सारा सर्टिफिकेट को क्रॉस कर दिया। क्योंकि वो एंट्री होने से पहले ही वो कह दिया था कि जो ITI कर रहे हैं, जो ITI पास है, उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सिर्फ ये इंटर जो बेस पास किए हैं उसके लिए है। और हम वहाँ झूठ बोल के सारे टेस्टों को पास करते हुए हम उस जगह मुकाम पर पहुँचते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, वहाँ रद्द कर दिया जाता है। तो उसके बाद बोला जाता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन हम बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं और हम पैरवी करने की कोशिश करते हैं लोगों से संपर्क करके। लेकिन कहा कि सख्त ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, इस तरह से रूल ही है कि आप ITI कर रहे हैं, आपके लिए दूसरा रिक्वायरमेंट आने वाला है, उसके माध्यम से आप जाइएगा। तो मुझे बहुत ही चिंता महसूस हुआ। रात भर हम सोते नहीं हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। अब टेंशन में रहते हैं और उसी दरमियान टेंशन में रहने के बाद सुबह होता है, हम तो घर वाले, मेरा
भाई फ़ोन करता है और बोलता है कब तैयारी कर रहे हो, हम कब बोल तैयारी तो कर रहे हैं। तो वो हमेशा फ़ोन जब करता तो वो प्रश्न पूछा करता था हमसे। जब प्रश्न पूछता था तो मैं कुछ सवालों का हम जवाब दे पाते थे, कुछ सवालों को हम जवाब नहीं दे पाते थे। तो लोगों से, बगल मेरे दोस्तों से पूछ करके आंसर मिल जाता था, लेकिन हम जवाब नहीं दे पाते थे। तो हमको बहुत डांट सुनना पड़ता था। तो उस डांट को सुनने के बाद क्या होता है, उसको सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वो जब स्टोरी बताएंगे तो आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ऐसा कहानी उसके अंदर छिपा हुआ है। तो चलिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।